खुदावंद के बाबरकत ज़िंदा नाम में मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो आए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चले। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 9। थोड़ा सा मैं आपको आपके जहन को वापस उधर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने सॉल की तब्दीली देखी थी, चेंज ऑफ सॉल टू पॉल, अगर आपको याद हो। और उसके बाद हमने देखा था कि वो किस तरह दमिश्क में बड़ी दलेरी के साथ ही वॉज प्रीचिंग एंड एवेंजलाइजिंग इन दमास्कस, और बल्कि ज़्यादातर उसकी जो मिनिस्ट्री थी ज़्यादातर वो यूनानी माइल यहूदियों में थी। तो हम देखते हैं चैप्टर 9 वर्स 29 में वो दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था और यूनानी वाले यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के डर पे थे। टीच देम एंड डिबेट विद देम। लेकिन ज्यों-ज्यों वो जोश से भरा दलेरी के साथ उनके साथ कलाम मुक़द्दस के भेद खोलता, तो वो समझने की बजाय उसके दुश्मन हो गए। They wanted to kill him, उसको मार देना चाहते थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ, कलीसिया को मालूम हुआ कि ही इज़ इन डेंजर, तो उन्होंने क्या किया, और वो उसे कैसरिया में ले गए। कैसरिया में जो वहाँ पे सी पोर्ट था, जहाँ पे बंदरगाह थी, और तिर्सिस को रवाना कर दिया। ये उसका आबाई घर था या गांव था जहाँ ये वो पला बड़ा था, तिर्सिस से। तो फिर क्या लिखा है कि पस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, खुदावंद के खौफ और रूह कुद्दस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। दैट वे वी एंड यस लास्ट टाइम। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा पतरस का बयान, ये समझने के एक तरह का गैप है बीच में। वो गैप उस वक्त पॉल जो है वो अपने गांव वापस चला जा चुका है, और लेकिन इस एरिया में पीटर की तरफ खुदा का कैमरा फोकस कर रहा है। तो ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद हम फिर जब 13 चैप्टर में जाएंगे तो वापस फिर हम पॉल की तरफ टिल एंड कह सकते हैं बुक ऑफ एक्ट्स जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्स 32 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहाँ इनियास नाम एक मफलूज को पाया जो 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, ए इनियास, यीशु मसीह तुझे शिफा देता है, उठ, आप अपना बिस्तर बिछा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारून के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रजू लाए। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस को खुदा किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। पतरस मुख्तलिफ जो इलाके थे, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया, और नाउ दे आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड, तरक्की कर। तो पतरस को खुदा ने मौका दिया कि जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन लोग हैं, जहाँ जहाँ भी कलीसियाएँ कायम है, उनको विज़िट करे, उनके साथ कलाम शेयर करे। तो इसी तरह वो करता करता, और लिखा ना कि वो हर जगह फिरता हुआ जहाँ जहाँ मसीही थे, जहाँ जहाँ पर कलीसियाँ। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि हाउ गॉड यूज हिम एज अ लीडर, वो उसको खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर 2 जगहों का नाम आया, लुद्दा और याफा। लुद्दा ये जो जगह है यरूशलेम से तकरीबन 15 to 20 माइल था, और उसके आगे जो है याफा जो था वो बिल्कुल समंदर के किनारे पर था, बीच के पास वो सिटी थी छोटी सी, तो वो उससे आगे था। तो हम पढ़ते हैं कि पतरस हर जगह पे चलता फिरता और कलीसियाओं को विजिट कर रहा है। और मेरा ईमान है कि हर तरफ जितने भी मसीही थे, जितने भी क्रिश्चियन कॉन्ग्रीगेशन थी, उनको पता चल गया कि पतरस विजिट कर रहा है। तो चलते चलते वो इस इलाका में पहुंचता है। ये इलाका जो लुद्दा है, वहाँ उस एक मफलूज का, एक पैरालिटिक शख्स का जिक्र आता है जो 8 साल से ही वॉज पैरालाइज। तो उसने उसको देखा जो चारपाई पड़ा हुआ था, तो पतरस ने उसे यीशु के नाम से
उठने को कहा तो लिखा है कि वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उठ और अपना बिस्तर बढ़ा, उठ, जिसे हम कह सकते हैं कि इस बीमारी के बिस्तर से शिफा पाकर उठ खड़ा हो, और उसने शिफा पाई। और इस मौजज़े को खुदावन ने उस इलाके में बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, और लिखा है कि इस वजह से उस सारे इलाकों में और उसके साथ जो शारून का इलाका था, वहाँ के सब रहने वाले उसे देखकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए। They turn to the Lord when they see this great miracle happen, क्योंकि 8 साल से लोग उसको जानते थे कि ये शख्स जो है वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है। तो हम देखते हैं कि किस तरह कलीसिया को चैन हो गया, तरक्की करती गई और खुदावंद के खौफ। तो ये चीज़ें थी, किन चीज़ों ने खुद कलीसिया को तरक्की की तरफ, ग्रोथ की तरफ धकेला। तो ये बात थी। इसके आगे हम पढ़ते हैं वर्स 36 में, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जुमा हिरनी है, और वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुद्दा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर, कम क्विकली। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। वाह, चंद आयत हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में स्टडी करें इन चंद वर्सेस में ही, उसके बारे में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वुमन इन द बाइबल और न्यू टेस्टामेंट में जिसको शागिर्द के तौर पर लिखा गया है। दूसरी भी औरतें शागिर्द होंगी जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, लेकिन जिसको स्पेशली डिसाइपल के तौर पर लिखा गया है। शागिर्द का मतलब है कि वेल लर्नड, सीखी हुई, उसने खुदावंद के बारे में तालीम पाई हुई थी, उसने उसके बारे में सीखा हुआ था। ऐसे शागिर्द उसका नाम नहीं आ गया। डिसाइपल ऐसे नहीं हो सकता। डिसाइपल हु प्रॉपरली लर्न, जिसने अपने आप को डिवोट किया हो, जिसने सीखा हो एज ए डिसाइपल बन के, शागिर्द बन के, किसी के कदमों में बैठकर उसे तालीम हासिल की हो, उसको कहते हैं डिसाइपल। और इसके नाम को ही अगर देखें ना तो उसके मीनिंग, ये तबीता जो है अरामी ज़बान का वर्ड है, उर्दू में इसका तर्जमा किया गया है हिरनी, लेकिन इंग्लिश में पता है क्या है? डोरकस। डोरकस जो है वो यूनानी लफ्ज़, इंग्लिश नहीं है। और इंग्लिश में उसके मीनिंग्स हैं डियर, गज़ेल, हिरनी। हिरनी के बारे में कई दफ़ा बाइबल में जिक्र आया है। उसको अगर देखें तो ये बहुत से जानवरों में खूबसूरत जानवर गिना जाता है। हिरन जो है, डियर जो है, खूबसूरत जानवरों में गिना जाता है और एक्टिव होता है और होशियार, सुस्त जानवर नहीं है, और हर वक्त चौको चौबंद इर्द गिर्द का बहुत ख्याल होता है उसको, कुछ भी करने के लिए एक्टिव, फास्ट। और बहुत दफ़ा जो बड़े बड़े तेज़ रफ्तार जानवर भी होते हैं, मुश्किल होती है उसको पकड़ने। एक्टिव, एलिगेंट और खूबसूरत और नाजुक भी कह सकते हैं। नाजुक होने के साथ साथ कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, इवन एलिगेंट बट नॉट लेजी, शी वॉज फुल ऑफ स्पिरिट। वर्स 36 में लिखा है, बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। 2 चीज़ों में, नेक काम और खैरात। वुमेन फुल ऑफ गुड वर्क्स, फुल ऑफ गुड वर्क्स। एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी नेक कामों से, रास्तबाजी के कामों से, अच्छे कामों से भरी पड़ी थी, नेक काम करने में पेश पेश, जेनरस स्पिरिट,
गिवर यानी कि वसी हार्ट, जिसे हम कह सकते हैं सखी, सखियों जैसा दिल था उसका। स्पेशली किन के लिए? हाजतमंद, ज़रूरतमंद, नीडी पीपल के लिए। जहाँ कहीं भी उसे पता चलता कि नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, गरीब गुरबा हैं, सबसे पहले वो उनकी मदद कर। बल्कि यहाँ तक लिखा है अपने हाथों से वो उनके लिए, बेवाओं के लिए, विडोज़ के लिए अपने हाथों से वो कपड़े बना बना कर उनको दिया करती थी। दो चीज़ें हैं, एक अपनी माल दौलत से और अपने वर्क से, और कभी नहीं हो सकता कि ये औरत जिसके बारे में लिखा है बहुत ही नेक शख्स, रास्तबाज शख्स, वो दुआगो शख्स होता है, प्रेयर वॉरियर। आगे जाके हम इसकी मिसाल पढ़ेंगे। नेक काम और खैरात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग, खैरात करना, देना, खुदा ने उसको देने वाला दिल दे रखा था, नेक काम करने में पेश। और उसके बारे में लिखा है कि वो अचानक बीमार होकर मर गई। इसका मतलब है कि लंबी बीमारी नहीं थी, अचानक की बात हुई और मर गई। और मैं समझता हूँ ये अचानक जो बीमारी थी ये खुदा के जलाल के लिए थी। और उन्होंने कहा, और पता नहीं, ये देखें आम तौर पर यहूदी जो हैं वो मुर्दे को जितनी जल्दी भी हो सके वो फारग कर देते हैं, जितनी देर रहेगा वो नापाक ही रहेंगे, क्योंकि उसको छूना, उसको और करना, तो वो कोशिश करते हैं कि एज सुन एज जिस बड़ी डेड। लेकिन उन्होंने क्या किया? नहला दहला कर उसको सजा, ऊपर घर में सजा दिया, नीचे ले जाने की बजाय ऊपर रख दिया। नीचे 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 जाना था ना उसने, ज़मीन के अंदर, लेकिन क्या किया उन्होंने? उसको और ऊपर रख दिया। दैट वॉज कॉल्ड फेथ। क्योंकि पहले भी हम देखा कि पतरस को खुदा किस तरह यूज़ कर रहा है बीमारों और मुर्दों को उठाने के लिए। तो दे न्यू समथिंग विल हैपन, समथिंग हो सकता है कि पीटर का आगे प्लान यही हो उधर आने का, तो उन्होंने कहा आप उसको कहा तू जल्दी आ जा, जस्ट लीव एवरीथिंग, कम टू अस। और लिखा है पतरस ने भी क्या किया? उस दिन कोई नहीं, फौरन उसने भी कदम उठाया और वो आ गया वहाँ पर और उससे दरख्वास्त की। और लिखा है कि जब वो पहुँचा तो उसे बाला खाने में ले गए और सब बेवहर होती थी। ये चीज़ बताती है जब वो लोग रो रहे थे और उसकी चीज़ें दिखा रहे थे, उसके यानी कपड़े दिखा रहे थे, हाउ शी वॉज कंसर्न विद अदर पीपल, नॉट शी वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ, शी वॉज थिंकिंग अबाउट अदर, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के। खुदा का कलाम कहता है हर कोई अपनी ही बेहतरी ना चाहे बल्कि दूसरे की। तो यहाँ पे इस वंडरफुल वुमेन के बारे में लिखा, शी वॉज सो मच कंसर्न, डीपली कंसर्न फॉर अदर्स, उनकी ज़रूरियात, उनकी बातों की, उनकी मुश्किलात वो ध्यान रखती थी कि कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, और खुदा ने उसे देने का दिल दिया था। लिखा है कि वो रोती थी उसके लिए। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस एंटर होता है और पतरस वही काम करता है। आपको याद होगा उसको वहाँ पे फौरन याद आया वो किस तरह खुदावंद मुर्दों को रेज करता। लेकिन उसने क्या किया? उसने जाते ये नहीं कहा उठ जा तबीता, उसने क्या? घुटने टेक दिए। उसने घुटने इसलिए टेकी कि जो कर सकता है ये काम उसके दूर जाने की ज़रूरत है। ओनली लॉर्ड कैन डू दैट। और उसने घुटने टेके और सब कुछ मैं समझता हूँ खुदा उनके आगे पेश कर दिया, अपने आप को पेश कर दिया। ये थी हम्बलनेस। यही इवन पिछले शहर में एक मौजज़ा किया, वहाँ भी मौजज़ा किया, वहाँ भी किया। तो मैं तो हूँ मौजज़ा कर रहा, मेरे तो सील लग जाने चाहिए हीलर, तो मैं कहूँ सामने ले आओ जी, बल्कि दरवाजे खोलो और भी क्राउड इकट्ठा कर लो, पता लगे मैं की करने लगा। नो, ही believe that God is going to, Lord is going to raise this woman, but still उसने क्या किया? बंद कर दे दरवाजे। शो नहीं बनाया उसने, उसको शो बनाने की जरूरत ही नहीं। जब वो मरी हुई है बाहर जाएगी, सारा खुदावन के नाम को जलाल मिल जाएगा। तब क्या होगा? खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा। लेकिन अगर मैं बाहर लेके जाऊं तो देखो जी सारे की होने लगा, तो फिर मैनू ग्लोरी मिलेगी।
تو یہاں پر اس نے خداوند کے آگے گھٹنے ٹیکے اور اس نے کہا اے تبیتا اٹھ. بس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دے کر اٹھ بیٹھی. پترس اتنا وہاں پہ وہ خود ہی فیمس تھا. پیپل نیو دس از دا ڈسائپل آف کرائسٹ. تو جب اس نے اس کو ہی دیکھا فوراً اٹھ گئی. تو لکھا ہے اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا. یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بتھیرے خداوند پر ایمان لے آئے. اور ایسا ہوا کہ بہت دن یافا میں شمعون دبا کے رہا. خداوند نے اس معجزے کو بھی وہاں پر خوب استعمال کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خداوند کا نام اور زیادہ پھیل گیا. اور بتھیرے اصل مقصد یہ تھا کہ خداوند نے اس وومن کو, اس ورچس وومن کے جس کی زندگی فروٹفل تھی, فل آف فروٹ, خدا کا کلام جسے کہتا ہے فل آف گڈ ورک, اس کا مطلب ہے کہ پھلوں سے لدی بلی عورت تھی. اس کی زندگی کو خدا نے, اس کی زندگی کیا, اس کی موت کو بھی خدا نے جلال کے لیے استعمال کیا. ہاؤ بیوٹیفل اس نے موت کو بھی. میں سمجھتا ہوں سارے لوگوں کے لیے تو بھلا ہوگا. وہ جو ویڈیوز تھی, جو لوگ تھے جو ضرورت مند, وہ تو کہا تھینک یو, یہ تو بڑی اچھی اور اسی واپس آ گئے. جب وہاں کچھ گھنٹے اس نے گزارے ہوں گے خدا کے پاس, خدا نے کہا تبیتا یو ہیو ٹو گو بیک. تو تبیتا کے لیے کیا ہوگا, وہ سوچتی ہے او شی واز ان دی پریزنس آف گاڈ. اتنی دیر وہ خدا کے حضور تھی جتنی دیر تک نیچے وہ لگ رہا تھا کہ شی از ڈیڈ, شی واز ان دا پریزنس آف گاڈ. تو میں سمجھتا وہ کیا سما ہوگا جب وہ واپس آئی گئی ہوگی. تو جو کام وہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ فل آف ورکس تھی, فل آف گڈ ورک, پھر کتنے بڑے بڑے کام نہیں خدا نے اس عورت کے ذریعے سے کیے ہوں. ہاللیلویا. خداوند ہم سب کو, بلکہ اسپیشلی جتنی بھی خدا خوفی رکھنے والی مسیحی عورتیں ہیں, ان سب کو اس بیٹی جو شاگرد تھی تبیتا نام کی طرح استعمال کرے. ان کی زندگی اس طرح فروٹفل ہو, فل آف گڈ ورک. آمین. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں خدا اس کلام کے وسیلے سے. خداوند تیرے لوگوں حکمت اور دنائی کے ساتھ برکت ملے کہ ان کی زندگیاں فل آف گڈ ورکس, جن کو خدا نے مال و دولت دیا ہے وہ خیرات کرنے میں بڑھ چڑھ کر ہوں, چیریٹی اور گڈ ورکس میں جنروسٹی دکھائیں خدا, سخی دل کے ساتھ تیری خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرے. اور ہم نے سیکھا کہ تو کسی کی اس خیرات کو, دعاؤں کو بھولتا نہیں, بلکہ اپنی یادگاری کے دفتر میں لکھ لیتا ہے اور اس کا جواب انوکھے طریقے پہ دیتا ہے. جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو خداوند تو اپنی حضور یاد فرما اور ان کے لیے آسمان کھول اور ان کو خداوند اس کا اجر عطا کر, یسوع کے نام. آمین. تھینک یو جیسس.